हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे पॉलिटी का सेकंड चैप्टर, जो हमारी नो डाउट सीरीज से है। तो सेकंड चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण, और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इसके नोट्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, संविधान सभा की समितियाँ, संविधान का प्रभाव में आना, संविधान का प्रवर्तन, कांग्रेस की विशेष समिति, संविधान सभा की आलोचना, संविधान का हिंदी पाठ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान सभा की मांग। तो इसमें 1934 में एम एन रॉय द्वारा पहली बार संविधान सभा की गठन की मांग की गई, और इससे पहले 1895 में जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं, उनके द्वारा स्वराज विधेयक लाया गया। इसमें संविधान सभा के सिद्धांत का वर्णन हुआ था। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मांग की गई। फिर 1938 घोषणा पत्र, संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव के दौरान इसे स्वीकार किया गया। 1942 इसमें क्रिप्स मिशन के दौरान मांग हुई। फिर 1946 कैबिनेट मिशन के दौरान इसका गठन हुआ। फिर संविधान सभा का गठन, तो हमने पिछले पॉइंट से पढ़ा था कि कब कैबिनेट मिशन के दौरान इसका गठन हुआ था, नवंबर 1946 में। इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से थे और 93 देशी रियासतों से थे। इसमें आप देख सकते हैं कुल सदस्य 389 और ब्रिटिश भारत से 296 और देशी रियासतों से 93 सदस्य थे। जनसंख्या के अनुपात में सदस्य संख्या तय की गई थी, यानी 10 लाख लोगों पर एक सीट होगी। 3 प्रमुख समुदाय इसमें कौन से थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य। ये सीटें आंशिक रूप से निर्वाचित व आंशिक नामांकित थी। इसकी पद्धति एकल संक्रमणीय मत पद्धति थी, यानी आज के टाइम पे जो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, वैसे ही चुनाव वहाँ उस टाइम पे हुए थे, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व था। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे। सीमित मताधिकार था। चुनाव के नतीजे थे, राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट मिली और मुस्लिम लीग को 73, छोटे समूह को 15 और देशी रियासतों को 93 सीट मिली। उसके बाद संविधान सभा की कार्यप्रणाली, पहली बैठक अपनी 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। उसके अस्थायी सभापति डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बने। फिर बैठक 11 दिसंबर 1946 को ही इसमें सभापति स्थायी कर दिए गए और इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी बने। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया 13 दिसंबर 1946 को। संवैधानिक ढांचा व दर्शन, यानी 22 जनवरी 1946 को पास हुआ और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उसके बाद 26 जनवरी को 1950 में अपना संविधान लागू कर दिया गया। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, इसमें 3 जून 1946 माउंटबेटन योजना, इस योजना के दौरान 2 डोमिनियन गणराज्य बने, भारत और पाकिस्तान। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 आया, जिसके तहत संविधान सभा की पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनना था। फिर संविधान सभा का एक विधायिका भी बनेगी। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, यानी स्टार्टिंग में 389 सदस्य थे और उसके बाद मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद 291 सदस्य हो गए। संविधान सभा विधायिका व कार्यपालिका दोनों के रूप में ही कार्य कर रही थी। विधायिका, इसका कार्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्यपालिका आम कानूनों को लागू करना, और इसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर। 26 नवंबर 1949 तक ये दोनों रूप से कार्यरत थी। संविधान बनने में लगा समय, यानी संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो उसमें लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन।
60 देशों का संविधान अवलोकन किया गया, यानी इसमें 60 लिख रखा है लेकिन 60 से प्लस देशों का संविधान अवलोकन किया गया और 64 लाख रुपए का खर्च इसमें हुआ। फिर संविधान सभा की समितियाँ आई। मसौदा समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र BR अम्बेडकर और 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। संघ शक्ति समिति व संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर संविधान का प्रभाव में आना व प्रस्तावना। तो संविधान का प्रभाव में आना, प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को इसमें जोड़ी गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर मुख्य वास्तुकार थे और यही पहले कानून मंत्री भी बने। संविधान का अंतिम स्वरूप 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत हुआ। पहली बार संविधान पढ़ा गया। इसी समय 5 दिन चर्चा चली और इसमें 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ बनकर तैयार थी। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया। 15 से 17 नवंबर 1949 को खंडवार यानी विश्लेषण हुआ। 7600 प्लस संशोधन प्रस्ताव पेश किए गए। तीसरी बार विचार शुरू। फिर 26 नवंबर 1949 को यह पारित हुआ। इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। फिर संविधान का प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को पारित। इसमें नागरिकता, चुनाव जैसे प्रावधान को स्वतः लागू हो जाए। 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनकर तैयार हो गया भारत। 1930 पूर्ण स्वराज दिवस लाहौर में रावी नदी तट पर मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस 1930 में यह डेट थी 26 जनवरी की, इसीलिए हमारा जो भारत था उसका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही तय हुआ। संविधान सभा की आलोचना, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ था। संप्रभुता का अभाव ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर बना गया, इसलिए इसका संप्रभुता का अभाव कहा गया। समय की बर्बादी, यानी इस भारत का संविधान सबसे बड़ा था, इसलिए इसमें लगने वाला समय भी सबसे ज़्यादा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, जबकि अमेरिका का संविधान 4 महीने में बनकर तैयार हो गया। कांग्रेसों का प्रभुत्व व हिंदुओं का प्रभुत्व। टिप्पणी, एक दलीय देश में एक दलीय निकाय कहा गया, यानी एक दल, जैसे कांग्रेस का उस टाइम पे एक ही दल माना जाता था, बड़ा महत्वपूर्ण, तो इसलिए इसको एक दल देश में एक दलीय निकाय कहा गया। वकीलों व राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। भाषा जटिल थी, यानी इस संविधान में लिखी गई जो भाषा थी वो आम जनता के समझ में ना आने वाली थी, इसलिए इसे कहा गया वकीलों व राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। फिर संविधान का हिंदी पाठ। मूल संविधान में हिंदी भाषा पाठ का प्रावधान नहीं था। आर्टिकल 394A और भाग 22 58वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया। संविधान का प्रकाशन, अनुवाद हिंदी के शब्दावली व भाषा स्वीकार हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध हुआ। हिंदी पाठ का वही अर्थ जो अंग्रेजी के मूल पाठ का है वो बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद होगा। यह नियम इसमें बनाया गया, यानी कोई भी इसमें अमेंडमेंट होगा तो वहाँ पर अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद भी होगा। अब इसका हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि। इसमें 1895 में सबसे पहले स्वराज विधेयक लाया गया। ये लाया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। फिर इसके बाद 1928 ये इसमें नेहरू रिपोर्ट में। संविधान का मसौदा समिति के द्वारा इसका लाया गया। अध्यक्ष था मोतीलाल नेहरू और ये कांग्रेस से थे।
मोतीलाल नेहरू। उसके बाद 1934 एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग की गई। उसके बाद 1935 संविधान सभा की मांग हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। उसके बाद 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें डोमिनियन स्टेट्स व संवैधानिक सुधार का वादा किया गया। संविधान सभा की मांग स्वीकार्य की गई और इसमें असहमत थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू थे सेकंड। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इसमें संविधान सभा के गठन को स्वीकृति मिली और इसका विरोध किया मुस्लिम लीग ने। फिर डोमिनियन की जगह पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा किया गया। इसी के अंदर इसमें डोमिनियन का कहा गया था, लेकिन डोमिनियन की जगह पूर्ण स्वराज की मांग की गई कांग्रेस के द्वारा। पूर्ण स्वराज कांग्रेस के द्वारा। इसमें जो जिन्ना थे उनके द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई। फिर उसके बाद आया 1946 का कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। जो पैंथिक लॉरेंस थे वे भारत सचिव या इसके अध्यक्ष भी थे, और स्टीफर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के संबंधित थे, और ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना बोर्ड से संबंधित थे। इसमें संविधान सभा का गठन हुआ और कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृति मिली गई। पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया इसमें, और मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग स्वीकृत की गई। उसके बाद संविधान सभा की संरचना। इसमें सदस्य आंशिक नामित निर्वाचन, और अन्य तथ्य हम पढ़ेंगे। इसमें कुल सीट तो थी 389, जिसमें से 296 तो निर्वाचित थी और 93 नामित, यानी देशी रियासतों से। उसके बाद निर्वाचित में से 292 गवर्नर शासित प्रांत से थी, और जो 4 सीट थी इसमें वो थी कमिश्नरी प्रांत से। और आंशिक नामित में देशी रियासत नामित थी, देशी रियासत जिसकी 93 सीट थी ये नामित थी। और ब्रिटिश प्रांत ये निर्वाचित था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ 10 लाख पे एक प्रतिनिधि। इसमें सभी वर्गों को शामिल किया गया, और महात्मा गांधी व जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसमें
सदस्य कौन नहीं थे? एक तो महात्मा गांधी और एक जिन्ना। प्रथम चुनाव जुलाई और अगस्त में 1946 में हुआ। फिर इसका परिणाम था 296 सीटें, जिसमें से 208 कांग्रेस की थी और 73 सीटें थी मुस्लिम की, यानी मुस्लिम लीग की, और इसमें से 15 सीटें थी अन्य। अब की बैठकें हुई। हमारी जो पहली संसद थी, फर्स्ट पार्लियामेंट संसद, वो संविधान सभा थी। फर्स्ट बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को 1946। इसमें 211 सदस्य शामिल थे। फिर इसके अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और इसके बाद स्थायी अध्यक्ष किसके बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। इसमें संवैधानिक सलाहकार ये थे VN राव। और मुख्य कार्य था, इनका मुख्य कार्य सभी का संविधान का निर्माण करना। फिर इनके अधिवेशन और सत्र चले। इसमें कुल 11 अधिवेशन थे और 165 दिन तक चले। फर्स्ट सत्र जो था वो 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। फिर 11th जो अंतिम था वो 14 से 26 नवंबर 1949 को हुआ। इसमें प्रेस व जनता को भाग लेने की आज़ादी, यानी इसमें जनता व प्रेस भाग ले सकती थी। समय लगा इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 64 लाख रुपए का खर्च हुआ और 60+ देशों का अवलोकन किया गया संविधान निर्माण में। इसमें कुल महिला सदस्य वो थी 15, जिनमें से मुख्य सुचेता कृपलानी जो फर्स्ट CM थी, फर्स्ट महिला CM यूपी की। और उसके बाद सरोजिनी नायडू, ये प्रथम राज्यपाल थी, यानी फर्स्ट महिला गवर्नर यूपी की। और अमृत कौर फर्स्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर। इसमें बड़ी या मुख्य समितियां थी 8
और लघु समितियां थी 13। उसके बाद संविधान सभा के अन्य कार्य, जैसे राष्ट्रध्वज, इसका अंगीकृत 22 जुलाई 1947 को हुआ। इसके डिजाइनर थे पिंगली वेंकैया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान इन्हें 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। इसी टाइम राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी टाइम 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और राष्ट्रमंडल सदस्यता का सत्यापन मई 1949 को हुआ। राष्ट्रमंडल सदस्यता का सत्यापन मई 1949 को 49 को। अंतिम ड्राफ्ट चार नवंबर 1948 को B.R. अम्बेडकर द्वारा हुआ और संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हमारा क्या होता है? संविधान दिवस। लागू हुआ ये 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि यहाँ 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। एक संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। और जो अन्य योगदान में थे, जैसे मूल संविधान सुलेखाकार ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये थे अंग्रेजी, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा। और सजावट की थी नंदलाल बोस व बिहोर राम मनोहर सिन्हा। इनमें कुछ समिति थी और उनके अध्यक्ष आप देख लो। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। और कार्य संचालन समिति K.M. मुंशी। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक समिति H.C. मुखर्जी। सदन समिति पट्टाभी समिति सीतारामैया। वित्त या स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद। चलो, तो अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स गाइज for watching this video. Please subscribe and like this video.